बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, यादों के द्वीप से एक और ख़ूबसूरत याद लेके आपके सामने। नाज़रीन, आज का ये व्लॉग जो आप देख रहे हैं, जिस तरह के मेरा गुज़श्ता व्लॉग भी आउटडोर इसी मेरे ख्याल में लोकेशन में हमने रिकॉर्ड किया है, और ये दूसरा व्लॉग भी उसी लोकेशन पे आके तकरीबन उन्हीं औकात में हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। और जिस तरह के मैंने ज़िक्र किया है कि यादों के दीप लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, तो नाज़रीन कराम, आज की ये याद जो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ, ये मेरी नौजवानी की एक ख़ूबसूरत कहानी आप कह सकते हैं। नाज़रीन कराम, जिस तरह के गुज़श्ता व्लॉग में मैंने ज़िक्र किया था कि हमारी मस्जिद के जो ख़तीब थे वो जनाब काजी मोहम्मद नवाज साहब थे, और वो हमारे गांव के ही रहने वाले थे और बहुत ही नेक सीरत इंसान थे। और जिस तरह के मैंने ज़िक्र किया था गुज़श्ता व्लॉग में भी कि उनको अल्लाह ताला ने बड़ा ही खूबसूरत लहन अता किया था। उनकी आवाज़ इतनी खूबसूरत थी, उसमें इतना सोच था, उसमें इतना दर्द था कि नाज़रीन कराम, जब वो उस अपनी खूबसूरत आवाज़ में अजान दे रहे होते थे तो नाज़रीन कराम, जैसे कि ये एक मिसाल बनी हुई है कि परिंदे रुक जाते हैं, ऐसा समा होता था कि कोई बंदा जो था वो मुतवज्जो हुए बगैर नहीं रह सकता था, और पूरी तवज्जो से हम उनकी अजान सुनते थे। फिर जुम्मे की खिताबत के दौरान वो अक्सर मियाँ मोहम्मद साहब के खूबसूरत अशार बड़ी खूबसूरत आवाज़ में पढ़ा करते थे, और वो अशार जो होते थे उनका तासुर इतना था कि हमारे कुर्बो जवार के जो गांव थे वहाँ से लोग जो थे वो जुम्मा की नमाज़ पढ़ने के लिए अपने गांव की मस्जिदों में जाने की बजाय हमारी मस्जिद में आया करते थे। और सिर्फ जो हमारे वो काजी मोहम्मद नवाज साहब थे, हमारे बुज़ुर्ग थे, उनकी आवाज़ का उतना जादू होता था, इतनी खूबसूरती से वो फिर नाज़रीन कराम वो जो करते थे तिलावत कलाम पाक, कुरान पाक की तिलावत जो है वो इतनी खूबसूरत करते थे कि उससे एक समा बन जाता था। ये मैं जो तमहीद बांध रहा हूँ या जो इतनी डिटेल आपको बता रहा हूँ, नाज़रीन कराम, हमारे वो जो बुज़ुर्ग थे उनकी आवाज़ का ऐसा तासुर था कि चूँकि मस्जिद में स्पीकर लगा हुआ होता है और स्पीकर पर जो है वो अजान होती थी, स्पीकर पर ही तकरीर होती थी, तो उनकी आवाज़ की वजह से नौजवान उस दौर के जो थे, हम बच्चे थे, हम भी फिर उन्हीं की आवाज़ को कॉपी करने की कोशिश किया करते थे, और उनकी आवाज़ की तरह जिस तरह वो सैफुल मलूक पढ़ते थे उस तरह पढ़ने की कोशिश बच्चे भी किया करते थे, हम जैसे उस दौर के नौजवान। तो नाज़रीन कराम, अगरचे उन जैसी आवाज़ तो मुझे नहीं लगी कि हमारे गांव में फिर किसी को भी अल्लाह ने नसीब की हो, लेकिन उसके खूबसूरत दौर के जो असरात थे, जिस तरह का माहौल इर्द गिर्द होता है, बच्चों पर उसके असरात होते हैं, और वो जो है वो उन असरात को कबूल करते हैं। तो उन काजी साहब की उस खूबसूरत आवाज़ की वजह से उस दौर के जो नौजवान थे वो उनकी तरह तिलावत करने की, उनकी तरह नातें पढ़ने की, उनकी तरह सैफुल मलूक पढ़ने की और उनकी तरह की आवाज़ से कलमा दरूद पढ़ने की कोशिश किया करते थे, तो उसके असरात ला महला हम पर भी होते थे। नाज़रीन कराम, उसी दौर में मैं आज ये एक सरप्राइज़ जो था, जो अपनी ज़िंदगी का मैंने छुपा के रखा हुआ है या मैं इसका जिक्र नहीं करता, नाज़रीन कराम, मैं भी कोशिश करता था और मैं भी उसी खूबसूरत आवाज़ में नातें पढ़ने की कोशिश किया करता था। नाज़रीन, उस दौर में मुझे याद है कि एक पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में कोई फिल्म बनाई गई, मुझे आज उसका नाम भी याद नहीं है, एक बड़ी ही खूबसूरत नात जो थी उसमें वो रिकॉर्ड की गई, और वो जो नात रिकॉर्ड की गई थी उसका चूँकि वो ट्यून और धुन जो है वो इतनी आसान है कि वो तकरीबन आम नॉर्मल नौजवान जो थोड़ा सा भी गाने की उसको प्रैक्टिस होती है या उसकी आवाज़ अच्छी होती है वो नात पढ़ ही लेता था। नाज़रीन कराम, मैं वो नात जो थी वो मेरी ज़ुबान पे चढ़ी हुई थी और मैं कोशिश करता था कि मैं नात पढ़ूं, और फिर वो नात जब मेरी रिहर्सल हो गई तो एक दफ़ा का वाक़या है कि रमज़ान का महीना था और हमारे गांव में रमज़ान का, नाज़रीन कराम, वैसे तो हर गांव में ही बड़ा एहतमाम होता है, लेकिन मुझे याद है कि हमारे बचपन में हमारे वो जो कारी साहब थे वो बड़ी खूबसूरत अंदाज से मस्जिद के अंदर जो है वो रमज़ान का एहतमाम करते थे। अफ्तारी के टाइम हम मस्जिदों में जाके अफ्तारी करते थे, रात को नमाज तरावी के लिए जाते थे, और फिर सहरी करने के बाद सारे बच्चे भी इवन जो है मस्जिद में पहुंच जाते थे, और फिर सुबह की नमाज के बाद जो है वो कलमा दरूद का जिक्र होता था, विरद होता था, और स्पीकर खुला हुआ होता था, और उस पर हम बच्चे नात पढ़ते थे। तो एक दिन नाज़रीन कराम वो खूबसूरत नात मैंने वहाँ पढ़ दी, और उस नात के बोल थे, शाह मदीना यसरब के वाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली,
नाज़रीन कराम, आज मैं चूँकि मुझे एक कहीं से दोस्तों ने भी कहा है कि यार जब तुम वो ये नात पढ़ लेते थे तो बाकी बातें करते रहते हो, तो इस एक नात पढ़ के अगर रिकॉर्ड करके एक व्लॉग बना दो तो इसमें क्या हर्ज है। तो अपने उन दोस्तों की फरमाइश पे भी और किसी हद तक इस अकीदत से मगलूब होकर भी मैंने ये फैसला किया है कि ये नात जो है ये मैं आज आपके सामने शेयर करूँगा और आप इसे सुनिएगा। नाज़रीन कराम, जिसने भी इसकी धुन तैयार की है कमाल कर दिया है और इतना खूबसूरत कलाम है, इतना खूबसूरत कलाम है। नाज़रीन कराम, मैं अदब का बंदा हूँ, मैंने उर्दू में मास्टर्स किया है और जिस तरह के मेरे मुख्तलिफ व्लॉग में आप जो है हमारे अच्छे और असातिज़ा शोरा की गज़लें भी मुझसे सुनते रहते हैं और मैं कलाम भी सुनाता रहता हूँ। इस खूबसूरत नात की जो मानवियत है वो मुझ पे आश्कार है और मैं इसे पढ़ता था तो उस दौर में मुझे याद है कि हमारे उन्हीं काजी मोहम्मद नवाज साहब की जो बेगम थी वो हमारी खाला थी, खाला जैनबा, जैनब उनका नाम था और उन्हें जैनमा कहते थे। नाज़रीन कराम, वो खाला जी ने मेरी ड्यूटी लगा दी थी कि आपने रमज़ान के महीने में सहरी के वक्त ये नात रोज़ाना पढ़नी है मस्जिद में। तो नाज़रीन कराम, एक मैं होता था, मुझे याद है एक उन्हीं खाला जैनमा के जो बेटे थे शायद गुंदल साहब, माशाल्लाह वो होते थे, वो आज एक इदारे में 18वें स्केल में वो प्रोफेसर हैं, पढ़ा रहे हैं। और मेरे एक भाई थे चौधरी सरफराज, वो भी आज भी हयात हैं, मेरे भाई हैं, बड़े कज़न हैं, वो होते थे। हम तीनों मिल के ये नात पढ़ा करते थे और हमारे जो काजी मोहम्मद नवाज साहब थे वो जो थे उन्होंने भी हमारी ड्यूटी लगाई हुई थी कि सहरी के वक्त आपने ये रूटीन के साथ नात जो है पढ़नी है। ये हम नात पढ़ा करते थे और पूरे गांव पर एक ये कह लें कि उस नात का ऐसा असर था कि हर बंदा, जिस दिन हम नहीं पढ़ते थे वो ये शिकवा करते थे, गिला करते थे कि आज आपने नात क्यों नहीं पढ़ी। नाज़रीन कराम, मेरी यादों के दीप में से मेरी ये मैं जो बात आपके सामने कर रहा हूँ ये 1980, 81, 82 और 80 के अशरे की तकरीबन ये याद है। ये तकरीबन आगे 90 के अशरे तक हर रमज़ान में ये जो होता था ये हमारा मामूल होता था। नाज़रीन कराम, आज मैं वो नात आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, आप इसे यकीनन तवज्जो से सुनेंगे और फिर इसकी अकीदत जिस तरह के मुझ पे इसके असरात होते हैं यकीनन वही असरात आप भी महसूस करेंगे। अल्लाह के रसूल की मदह में एक शेर जो है मैं पहले पेश करता हूँ और उसके बाद फिर ये नात जो है वो आपकी खिदमत में पेश करूँगा। मेरे ख्याल में इफ्तिखार आरफ के ये शेर हैं, अशार हैं। वो कहते हैं कि कोई भी मदा मगर उसके हस्बे हाल नहीं, कोई भी मदा मगर उसके हस्बे हाल नहीं, वो एक हस्ती के जिसकी कोई मिसाल नहीं। बगैर मांगे मुरादें वहाँ से मिलती हैं, बयाने दर्द नहीं हाजते सवाल नहीं। जो उसका दस्ते इनायत न कर सके पूरा, किसी फकीर के कासे में वो सवाल नहीं। बहुत ही तेज से ही दुश्मनों की तलवारें, जहां में इसमें मोहम्मद सी कोई ढाल नहीं। नाज़रीन कराम, इसके साथ ही आपकी खिदमत में शाह मदीना में अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके पेश करूंगा। उम्मीद है आप इससे लुत्फानंदोज होंगे। आप सबकी बहुत मेहरबानी, आप सबका बहुत शुक्रिया। शाहे मदीना, शाहे मदीना, यसरब के वाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना, है नूर तेरा शम्सो कमर में, तेरे लबों की लाली सहर में, तेरे लबों की लाली सहर में। फूलों ने तेरी, फूलों ने तेरी खुशबू चुरा ली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना, तूने जहां की महफिल सजाई, तारीकियों में शम्मा जलाई, तारीकियों में शम्मा जलाई। तू अगर ना होता, तू अगर ना होता, दुनिया थी खाली, सारे नबी तेरे
سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ تیرے لیے دنیا بنی ہے نیلے فلک کی چادر تنی ہے نیلے فلک کی چادر تنی ہے کاندھے پہ تیرے کاندھے پہ تیرے کملی ہے کالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ مذہب ہے تیرا سب کی بھلائی مسلک ہے تیرا مشکل کشائی مسلک ہے تیرا مشکل کشائی دیکھ اپنی امت کی دیکھ اپنی امت کی خستہ حالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ قدموں میں تیرے عرش بری ہے تجھ سا جہاں میں کوئی نہیں ہے تجھ سا جہاں میں کوئی نہیں ہے نبیوں میں سارے نبیوں میں سارے تو ہے مثالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ